आवश्यकता होती है, इसलिए भगवान ने उसकी माँ के स्तनों में उसके लिए दूध दे दिया। लोग कहते हैं भगवान के पास कोई दूध का सागर है, सब कल्पना है। देखो भाई, अगर भगवान का दूध को सागर न होते तो इतनी जीवों के लिए जो दूध की सप्लाई हो रही वो कहां से होती। किसी का भी जन्म हो, कुकर सूकर भैंस मनुष्य, किसी का भी जन्म हो, जहां बच्चे ने जन्म लिया तहां उसकी मां के स्तनों में दूध आ गया। इसका मतलब उस परमात्मा को पता है इस समय इसको दांतों की आवश्यकता नहीं, दूध की आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने हमारे लिए दूध दिया है। सुन रहे, समय पर प्रकृति के द्वारा सब कुछ देते हैं, इसलिए भगवान पालन करता भी। और अगर संहार न होता तो इस संसार में आदमी को खा ले, इसलिए संहार भी बहुत जरूरी। इसलिए पार्वती माँ कह रही है, हे माँ मुझे भेज देना आप तपस्या करें, क्योंकि तप के बिना कुछ नहीं मिल सकता। सब तपस्या करते हैं तब काम चलता है। तपस्या के बल पर ही भगवान शेष ने इस धरती को बल अपने फन पर धारण कर रखा है। इसलिए माँ मुझे भी तपस्या करनी चाहिए। मातु ही पितहि पुण्य मत भाव, तप सुख प्रद दुख दोष न साव। कुछ शब्द माता पिता को अच्छे लगे, लेकिन कुछ अपनी बेटी को दूर करते हुए दुखदायी हो गए। ना चाहते हुए बेटी को भेज दिया मां पार्वती तपस्या करने के लिए गंगोत्री के आसपास हमारे शिखर पर। यही कठोर तपस्या करती है मां। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, उर्धरि उमा प्राणपति चरना, उर्धरि उमा प्राणपति चरना। जाई विपिन लागे तप करना, जाई विपिन लागे तप हरना, जाई विपिन लागे तप हरना, जाई विपिन तप हरना। उर्धरि उमा प्राणपति चरणा, भगवान शिव जी के चरणों का ध्यान करके भगवती उमा ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की। नित्य नव चरण उपजत अनुराग, बिसरी देह तब ही मन लागा। देखो भाई, जब तक बल हम शरीर का ध्यान रखते हैं तब तक तपस्या नहीं हो सकती। शरीर की शुद्ध बुद्ध खोनी पड़ेगी। ये शरीर अपना है ही नहीं, ये तो एक पांच भौतिक देह है। जैसे बड़े बड़े सिद्ध महात्मा संत बर्फ के ऊपर बैठ करके तपस्या करते हैं, तो वो मन से त्याग देते हैं कि शरीर अपना है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, शिवो हम सो हम ही शिव हैं। शिवमय होकर के तप करना पड़ता है। ऐसे ही तप भगवती पार्वती ने भी किया। संबत सहस मूल फल खाई, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। कठोर तपस्या कर रही है। जब भूख लगती है तो पत्ते पाती है, वो भी छोड़ दिए, जल पीना शुरू कर दिया, वो भी छोड़ दिया, केवल वायु का आहार करके रहती है। कठोर तपस्या करने लग गई मां सती। लेकिन शिवजी भगवान नहीं आए साहब। भगवान राम जी को दया आ गई, भगवान हरि को, श्री हरि भगवान नारायण शिव जी के पास प्रकट हो गए और शिव जी से कहा कि आपके लिए पार्वती तपस्या कर रही है, हे महादेव आप जाइए, आप
पार्वती के पास जाए। प्रगटे राम कृतघ्न कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। राम जी बल शिव जी के साफ प्रकट, बहु प्रकार संगन संहारा, बहुत प्रकार से शंकर जी को समझाया और कहा बहुविधि राम सिवै समझावा, पार्वती कर जन्म सुना। पार्वती जी की जन्म की कथा सुनाई कि तुम्हारी ही सती ही पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। हे महादेव ऐसा मत कीजिए, आप जाइए पार्वती। शिव जी मैं तुमसे विवाह, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। राम जी कहते हे महादेव मेरी विनती सुनो। अब विनती मम सुनऊ शिव, जो मो पर निज ने, जाय विवाह शैल जही, यह मुई मांगे हूं दे। आज मैं अपने भगवान से शिव जी से मांगने आया हूं। श्री हरि नारायण कह रहे हैं। भगवान शिव जी कहते हैं आपको क्या चाहिए, मांगो मत, आदेश करो। जो बड़े होते हैं वो मांगते नहीं है, बड़े तो सिर्फ आदेश करते हैं और छोटे उस आदेश का पूरा करते हैं। मांगते तो छोटे हैं। भोलेनाथ कहते हैं मैं तो आपका ध्यान करता हूं, हम तो रात दिन राम राम रटते हैं। आप कहो ना मुझे क्या करें। क्योंकि भगवान शिव जी का कहना है कि 4 लोगों की बातों को हमें बिना विचारे मान लेनी चाहिए जीवन में। कितने लोगों की? 4 लोगों की। कौन कौन? माता पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। 4 लोगों की बातों को बिना विचार के मान लेनी चाहिए। माता पिता गुरु और प्रभु यानी भगवान, बिना विचार की मान, क्योंकि ये तुम्हारे हित की ही बात करेंगे, अनहित की नहीं करेंगे। तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम सब भांति परम हितकारी। ये 4 बल हमारे हित के लिए ही बोलेंगे। शिवजी बाबा ने कहा आपने कह दिया प्रभु मैं शैलजा से, मैं देवी से विवाह करूंगा, आप जाओ। भगवान नारायण चले गए, लेकिन